Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I am good. So today, uh, okay, not today. We discussed in previous video that cycloaddition reaction and some example based on cycloaddition reaction. Okay, not example but some basic concept which is based on cycloaddition reaction. And now today we are discussing example which is based on cycloaddition reaction. But before that, we will look at the stereochemistry of compound. um, क्योंकि if you are not able to define stereochemistry of compound, then no difference between BSc and MSc. Okay, when you make final product of particular compound, okay, which is given to you, then you should apply stereochemistry on that compound. क्योंकि वो एक बेसिक डिफरेंस है जो आना चाहिए. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन सा बॉन्ड कहाँ पे अटैक कर रहा है. ऑल दीज थिंग. ओके, सो देखते हैं और करते हैं. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिएक्टेंट्स लाइक दिस. ओके, ओके, यहाँ पे कुछ इस तरह का डबल बॉन्ड. Okay, so we have these kind of two reactants are there, and here I am applying their position. ठीक है जी, ये हमारा कंपाउंड है इस तरीके का कुछ. अब हमें पता है, ठीक है जी, हमें पता है, इतना कुछ सीख के आ चुके हैं हमको पता है इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा. ठीक है, ये वाला इधर, ये वाला इधर और ये वाला बॉन्ड इधर. ठीक है, बना दो प्रोडक्ट. हमको पता है कि एक तो हमारी 6 मेंबर रिंग है. ठीक है, उसके साथ हमारा बीच में हमारा कुछ इस तरीके से ऐसे रिएक्ट करेंगे. ये एक 6 मेंबर रिंग बनी, दूसरी यहाँ पर आई. ठीक है, और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ. ठीक है, हमने देखा एक बॉन्ड गया यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक ये. ठीक है, लगा दो अपने बॉन्ड. ये पहला बॉन्ड यहाँ पर. ठीक है, और दूसरे वाला कहाँ गया, बस यही है. ठीक है, बाकी तो हमारे लग गए अब, है ना. सो एक ही डबल बॉन्ड है इसमें. ठीक है, ये है. अब हमें इस पोजीशन पे ये पता होना चाहिए स्टीरियोकेमिस्ट्री अप्लाई कैसे करते हैं. ठीक है, मान लीजिए जो हमारा ये हमने पढ़ा था. ठीक है, अगर आपको याद हो, प्रीवियस वीडियो देखी हो, ये डाइईन है, ये हमारा डायनोफाइल है. ठीक है, ओके. सो अब ये डाइईन में और डायनोफाइल में कैसे देखते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री. लाइक जो ये वाले ग्रुप हैं इधर को लगे हुए, इन्हें हम बोलेंगे राइट वाले. ठीक है, राइट. और जो हमारे इधर होंगे, ठीक है, वो हो गए लेफ्ट ग्रुप. ओके, इस तरीके से लेनी चीज़. अब यहाँ पे इस वाले में जो हमारा डाइईन होगा उसमें हम क्या देखेंगे, इन और आउट. तो ये वाले बॉन्ड किधर गए, हमारे अंदर वाली साइड को, तो इनको लिखेंगे इन. हाइड्रोजन मतलब अंदर को है. और यहाँ पे ये दो बॉन्ड ये हमारी बाहर वाली साइड को है, विच इज़ कॉल्ड आउटर बॉन्ड्स. ओके, हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी है, उसलिए हम ये चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो अब हम मेरी बात ध्यान से सुनना. जो हमारे मान लीजिए ये राइट साइड में, ये राइट वाले हैं. ठीक है, डाइनोफाइल के इधर को हमारे लेफ्ट है. ठीक है, और जो हमारे अंदर वाली साइड को होंगे इन. ठीक है, जो हमारे अंदर वाली साइड को होंगे, एक हमारे बाहर वाली साइड को होंगे. तो देखो ज़रा सेम है, मतलब कि हम इन बॉन्ड को, जो अंदर वाले, इनको भी हम राइट बोल सकते हैं और बाहर वाले को हम क्या बोल सकते हैं, आउट वाले को लेफ्ट बोल सकते हैं. तो बात इतनी है कि हम क्या करेंगे,
बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, टाइम लगता है, ठीक है। जैसे ये R मानेंगे अंदर वाले बॉन्ड्स को और बाहर वाले को L मतलब लेफ्ट मानेंगे। अब ये देखना है कि जो हमारे राइट वाले होंगे उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी और लेफ्ट वालों की डिफरेंट, ठीक है। सारे लेफ्ट की एक जैसी रहेगी, सारे राइट की एक जैसी रहेगी, बट लेफ्ट और राइट की डिफर करेगी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो कि जो अब हमारा राइट है मान लीजिए, ठीक है। राइट बॉन्ड मतलब जो राइट है वो मैं लगा रही हूँ क्या बोलते वेज पे, ठीक है, और लेफ्ट लगा रही हूँ मैं डैश पे, ठीक है। तो एक कंडीशन ये हुई, या मैं लेफ्ट वाले को वेज पे लगा दूँ और राइट वाले को डैश पे। अब देखो पहला बॉन्ड, यार ये इरेज नहीं हो सकता, धीरे धीरे पता नहीं होता नहीं, ठीक है। तो जो पहला बॉन्ड है यहाँ पे कौन सा कलर यूज़ नहीं, सारे ही कर लिए शायद, कोई दूसरा सा लेते हैं ना, कुछ इस तरीके का, ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। अब देखो जो ये मिथाइल है ये बाहर वाली साइड को है और यहाँ पे जो ग्रुप है वो भी बाहर वाली साइड को है, तो ये तो शो भी नहीं कर रखा कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, ठीक है। लेकिन जो ये मिथाइल है ये बाहर वाली साइड को, मान लो मैं इसको वेज पोजीशन पे लगा लेती हूँ, ठीक है। तो दूसरे वाला ये हाइड्रोजन का आएगा डैश पे, ऑब्वियस सी बात है फिर, है ना, क्योंकि इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट होने वाली है, ठीक है। और ये वाला हाइड्रोजन भी हमारा कहाँ पे आएगा, डैश पे, ये वाला, ठीक है। और ये दोनों वैसे हाइड्रोजन दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मान लीजिए मुझे दिखाने पड़ गए हाइड्रोजन या ऑप्शंस में ऐसा आ गया, वैसे इनकी जगह दूसरे ग्रुप होते ज़्यादा प्रायोरिटी उनको ही देनी पड़ती है, लेकिन फिर भी एक तरीके से, या फिर एक कंडीशन ही होगी, आपको समझाने के लिए बना रही मैं दूसरा प्रोडक्ट, ठीक है। बाकी इनमें से आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने आंसर लगा सकते हो, पर पहले हमें अपने अकॉर्डिंग देख लेते हैं, एक बार समझ आ गया फिर तो स्पीड पे हो ही जाती है ना चीज़ें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप कहाँ पे था, वेज पे, ऑप्शन में क्या पता ऐसे हो, यहाँ पे डार्क सा कलर इससे लेते हैं, डैश पे हो मिथाइल ग्रुप और वेज पे हो हाइड्रोजन, ठीक है, तो वो सेम बात रहेगी, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस अबाउट दीज टू, ओके, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, डिपेंड करता है ऑप्शन कौन सा है उस पर टिक कर देना, ठीक है, सेम चीज़ है। तो ये है स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे हमें पता लगता रहेगा कि कैसे करके करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला है हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड और बाहर वाली साइड मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल, ओके, प्लस COO और यहाँ पे COO, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दे रखी हीट, हमें इसका प्रोडक्ट बनाना है। अगर आपको एक चीज़ यहाँ पे पता नहीं लग रही होगी तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन और इसके बीच में है बॉन्ड, तो कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड है, अगर हमें ऐसे करके दिया हो सिस्टम, ठीक है, इस तरीके से, मतलब कैसा है ये मैं पूरा ही करती हूँ उसको साफ, इस तरीके से है ये कुछ सिस्टम कि इसके साथ कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड, ऐसा है ये सिस्टम, ठीक है। तो और सॉरी यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक है, ऐसे बॉन्ड नहीं हो सकते, ये कार्बन है, ठीक है। अब हमें प्रोडक्ट बनाना है, पहले हम प्रोडक्ट बनाते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री फिर देखेंगे, ठीक है। ये तो पता लग ही गया कि 6 मेंबर रिंग बनेगी, सबसे पहले अपनी 6 मेंबर रिंग बना देंगे, बन गई, ठीक है। 6 मेंबर रिंग लगने के बाद एक बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, वो भी लग गया पता, और हमारा एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, उसके साथ हमारे ये दो ग्रुप लगे हुए COO और COO। अब हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री एक इसकी और इसकी, इन तीन की बतानी है, कैसे बताते हैं देखो। ये वाला बॉन्ड बाहर मतलब आउट, ये आउट और ये इन, तो मतलब हमें इन दोनों मिथाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रखनी है और हाइड्रोजन की
यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, इनकी डिफर करनी है। मतलब कि अगर मेरा ये मिथाइल यहाँ पे वेज पोजीशन पे है तो हाइड्रोजन आएगा डैश पे। तो अगर यहाँ पे वेज लगा दिया तो ये भी वेज पे आएगा दूसरा मिथाइल, और हाइड्रोजन आ जाएगा डैश पे। दूसरा आपको पता है कि और क्या कर सकते हैं हम, हाइड्रोजन को वेज पे रख सकते हैं और मिथाइल को डैश पे, हाइड्रोजन वेज और मिथाइल डैश पे, इस तरीके से। तो दिस इज़ आवर फाइनल प्रोडक्ट। ईजी है ना? बस ये है कि एक बार समझ आ जाए चीज़ें तो हो जाती है, डिपेंड करता है हमारे ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब। ये है हमारा कंपाउंड, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, ओके। और ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगाएंगे और ये मिथाइल ग्रुप, ओके। प्लस वही अपनी चीज़ रख लेंगे। अब मैं आपको ऐसे दे रही क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास ऐसे आता है, ये मैंने आपको एक सहूलियत के लिए दिया था पीछे वाली वीडियो में, ताकि आप ये इस जब ये इस बॉन्ड से बड़ा हो ना बीच वाला बॉन्ड, तो इसका मतलब है बीच में कार्बन कार्बन है, ठीक है, COO8 है ना ये। अब हमने इसमें हीट करी, आपको पता है जैसे हीट आएगा सबसे पहले पेरिसाइक्लिक रिएक्शन करवानी, उसके बाद करवानी दूसरी रिएक्शन है, ठीक है। सबसे पहले पेरिसाइक्लिक। अब इसमें प्रोडक्ट लग रहा है साफ पता कि 6 मेंबर रिंग बनेगी, ये इधर और ये इधर, ठीक है। बना दो 6 मेंबर रिंग, बन गई। अब क्या हुआ, ये यहाँ आ गया और इसके साथ लगा हुआ COO8 है ना, और यहाँ पे भी COO8, ठीक है जी। इतना समझ आ गया। अब क्या हुआ, स्टीरियोकेमिस्ट्री देखो। अब देखो इस मिथाइल की और इस हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी। इस हाइड्रोजन और मिथाइल की डिफरेंट एज कम्पेयर टू इन दोनों की। ऐसा क्यों, ये अंदर वाली साइड को है दोनों, ये बाहर वाली, तो अंदर अंदर की सेम, बाहर बाहर की सेम। तो मतलब कि यहाँ पे मिथाइल अगर मैंने बैच पे दिखाया तो यहाँ पे हाइड्रोजन वेज पे आएगा और डैश पे, ऑब्वियस है फिर तो ये डैश पे आएगा और ये भी डैश पे आएगा मिथाइल। समझ रहे बात मेरी? अगर मैं इस हाइड्रोजन को वेज पे दिखा देती तो ये मिथाइल ऑब्वियस सी बात है डैश पे आ जाना था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट करें, ओके चलते हैं अब नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं इजी करवा रही है अभी एग्जाम्पल ना, ताकि हमें ये पता लगे कि स्टीरियोकेमिस्ट्री अप्लाई कैसे करनी है, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल है, इजी है ना। इजी क्यों है ये, क्यों मैं कह रही बार बार इजी है, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन है सारे, पेपर में लगता है पता डिफ़िकल्ट का, तो ठीक है। डबल बॉन्ड O यहाँ पे, ठीक है, और हीट कर दो। अब देखो, अब कुछ चीज़ें हमें पता होती है कि अगर ये बॉन्ड इधर है तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। इधर को है मतलब यहाँ भी हाइड्रोजन है, ठीक है, ये ऑब्वियस है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये मिथाइल दे रखा था, ठीक है, और ये हाइड्रोजन है, ऑब्वियस है। ये वाला मिथाइल हमें क्वेश्चन में दे रखा था, ये मत सोचो मैंने खुद ही लगा दी, ठीक है, क्वेश्चन में था। और फिर पता है हमें अगर इधर मिथाइल है तो यहाँ पे हाइड्रोजन होना ही था, ठीक है जी। इसका बनाते हैं प्रोडक्ट। साफ पता लग रहा कि 6 मेंबर रिंग बनेगी, बनाओ पहले, जो दिख रहा है उसे ड्रॉ करो, ठीक है। एक बॉन्ड इधर, ठीक है, बाकी बॉन्ड गायब। अब क्या है, अब हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखानी है, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे, और सॉरी यहाँ पे भी मिथाइल है, ठीक है। तो जो ये वाला है, अब यहाँ देखो तुम सा, ये वाला हमारा राइट, ये भी राइट, तो ये लगेंगे इधर, ठीक है। राइट का मतलब सेम, तो मतलब इसे डैश पे दिखा देती हूँ मैं, मान लो, ठीक है, हाइड्रोजन डैश पे। तो ये वाला मिथाइल भी यहाँ पे मिथाइल है, मिथाइल, ठीक है। ये वाला मिथाइल भी यहाँ पे डैश पे आएगा, ठीक है। ये डैश पे आ गए तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप क्या बैच पे आ जाएंगे। यहाँ पे ऐसे करो और ये हो जाएगा COO है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन
वेज पे। इसमें वेज अच्छे से बनता नहीं तो अपने आप समझ आना कि मैंने वेज बनाया है। ठीक है, ठीक है जी। और यहाँ पे देखो इस साइड को मिथाइल, ये बाहर की साइड है, बाहर की साइड का मतलब आउट में, तो वो हमारी सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री किसके साइड साथ रहेगी, डैश के साथ। तो ये मिथाइल कहाँ पे आएगा, सॉरी ये अंदर है तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अंदर वाले की साइड। ठीक है, तो ये दोनों हाइड्रोजन हमारे क्या आ जाएंगे, हमने हाइड्रोजन किस में डैश पे लगाए थे तो ये भी हम डैश पे लगाएंगे। ठीक है, डैश पे हाइड्रोजन लगा दी और यहाँ पे वैज पे आ जाएंगे मिथाइल। ठीक है, समझ आई मेरी बात। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन साइक्लो एडिशन रिएक्शन। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा पता लगेगा, क्योंकि अभी तो लग गया भाई, ठीक है समझ आ गया। आफ्टर सम टाइम अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे तो कैसी चीज़ें याद रहेगी, नहीं रह सकती भाई, मुझे खुद नहीं रहेगी। ठीक है, तो ऐसा है, रिवीजन मस्ट है, इसीलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना कि मेरी रिवीजन हो जाएगी और इन्जॉय करती हूँ मैं ये चीज़, तो अच्छा है मेरी सेहत के लिए। देखता कोई है नहीं फ़िलहाल तो अगर कोई देखता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कर देना। बाकी ये है आज का फाइनल प्रोडक्ट। ओके, और इसी तरीके की आगे की रिएक्शन है, तो बने रहिएगा मेरे साथ इसी तरह से। जो देखते हैं यहाँ तक पहुँचेगा जो, वो कमेंट ज़रूर करेगा। ठीक है, बाकी है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।